बोलिए एकादशी मैया की जय हो। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से आप सुन रहे हैं रमा एकादशी व्रत, जिसकी बहुत बड़ी महिमा है। सबसे पहले मैं कह दूं, अंत तक वीडियो पूरा सुनिए। मंदिर में हो तो मंदिर में सुनिए, हो रास्ते में हो तो रास्ते में सुनिए, हो घर के काम कर रहे हो तो भी इसको सुनिए। आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो भी ये रमा एकादशी व्रत कथा जरूर सुनिए। इसके सुनने से हजारों हजारों गौ माता के गोदान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। तो कार्तिक मास में पड़ने वाली ये एकादशी अद्भुत है। राजा युधिष्ठिर ने कहा, कथेश प्रसादेन मई स्नेहात जनार्दन, का भगवान आपका बहुत बड़ा स्नेह मेरे ऊपर है। कार्तिकस्यासिते पक्षे किम नाम एकादशी भवेत्, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है, भगवान ये आप सुनाए। श्री कृष्ण उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोले, श्रीताम राज शार्दूल कथयामि तवाग्रजः, आप मेरे बड़े भाई हैं भगवान। हे धर्मराज युधिष्ठिर, कार्तिकेय कृष्ण पक्ष हेतु रमा नाम सुशोभना, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है तो वह रमा एकादशी है। यह एकादशी बड़ी अद्भुत है। एकादशी समाख्याता महापाप पराहरा, यह एकादशी सभी पापों को नष्ट कर देती है। इसका महात्म्य मैं प्रसंग के अनुसार तुम्हें सुनाने के लिए जा रहा हूँ। क्या प्रसंग सुनाया? अस्या प्रसंग तो राजन महात्म्य प्रबदामिते, हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम के प्रख्यात राजा हुए। उनकी इंद्र के साथ मित्रता थी। देवराज इंद्र उन्हें अपना आधा स्थान दे देते बैठने के लिए। मुचकुंद ख्यात बहुआ नपति पुरा, देवेंद्रेण समम तस्या मित्रत्वा भवन नपः, कहते हैं उनकी यम वरुण कुबेर तथा और भी बहुत जनों से उनकी मित्रता थी। वे राजा भगवान विष्णु के भक्त और सत्यवादी थे। इस तरह से प्रशासन करने वाले उन राजा का राजा कंटक था। उनके राज्य में कोई बीमारी नहीं थी, किसी की मृत्यु, पिता से पहले बेटे की मृत्यु नहीं होती थी। कोई भी नारी ऐसी नहीं थी जिसकी मांग का सिंदूर उड़ गया हो। उनके घर में चंद्रभागा नामक पुत्री हुई, बेटी हुई। वह श्रेष्ठ नदी हो गई थी बाद में, चंद्रभागा नदी। उसका विवाह उन्होंने चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया। राजन वे एक बार अपने ससुर के घर आए, शोभन। उसी दिन पुण्यप्रद एकादशी का दिन आ गया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल हैं और वे भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हमारे पिता का शासन उग्र है। क्या है, वह दशमी के ही दिन नगाड़ा बजवा देते हैं कि कल एकादशी है, एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा। नगाड़े की ध्वनि सुनकर के शोभन ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मैं क्या करूं? इसके करने से मेरा तो जीवन नष्ट हो जाएगा, मैं अन्न नहीं छोड़ सकता। चंद्रभागा ने कहा, मेरे पिता के घर में कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, हाथी के बच्चे, दूसरे पशु भी एकादशी के दिन तृण, अन्न तथा जल का उपयोग नहीं करते। कहा, अतएव हे कांत, मनुष्य कैसे यहाँ पर भोजन कर पाएंगे? कह दिया, पतिदेव, यदि आप भोजन करेंगे तो यहाँ आपकी निंदा हो जाएगी। ये कहा, एवं विचार मनसा सुदृढ़म मानसम कुरु, इस तरह से विचार करके आप अपने मन को सुदृढ़ बनाइए। ये चंद्रभागा यानी शोभन की पत्नी ने बात कही। तो शोभन क्या बोले? शोभन कहते हैं, सत्यमेत प्रिय वाक्यम करिष्यम पोषणम दैवेन विदितम यदि तथैत भविष्यति। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा ये वाक्य सत्य है, मैं उपवास करूंगा, भाग्य में जो लिखा होगा सो देखा जाएगा। इस तरह से अपनी सुदृढ़ बुद्धि बना करके उन्होंने व्रत नियम पूर्वक किया। पानी तक नहीं पिया। भूख से पीड़ित होने के कारण बहुत ज्यादा कमजोर था वह, तो वह अत्यंत दुखी हो गया। इस तरह से उसके सोचते हुए सूर्यास्त हो गया। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों के हर्ष को बढ़ाने वाली थी, लेकिन श्री हरि की पूजा में लगे हुए तथा जागरण करने वाले लोग जब हर्षित थे, उसी समय अत्यंत दुखी शोभन सूर्य के निकलने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा ने दाह के योग्य काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कर दिया। चंद्रभागा ने अपने पति के साथ अपने शरीर को नहीं जलाया। अपने पति की और देह क्रिया करके अपने पिता के घर ही वह रहने लगी। लिखा है, किस नंबर का श्लोक है? कहा, कृत्वे ऊर्ध्वकम तस्या तस्तौ जनक विस्मनि। कहा गया, रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत के शिखर पर विद्यमान मनोहर देवताओं की नगरी में चला गया, और वह नगर सर्वोत्तम, अनादस तथा असंख्य गुणों से युक्त था। वहाँ के महल सुवर्ण के बने हुए थे, वर्णन किया गया है। स्तंभ सोने के बने हुए थे। किरीट, केयूर, कुंडल इत्यादि से वह सुशोभित हो रहे थे। कहते हैं, एक समय की बात थी कि ये तो दिख ही रहा था कि वह नगरी कुबेर के समान दूसरी नगरी थी। मुचकुंदपुर में एक सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते। तीर्थ यात्रा के प्रसंग में भ्रमण करते हुए उन्होंने शोभन को देख लिया। उसको राजा का दामाद जान करके वह उनके पास गए और उस समय सोम शर्मा को आए हुए जानकर शोभन भी अपने आसन से उठकर प्रणाम किए। उन्होंने अपने राजा
यानी ससुर को उन्होंने ब्राह्मण से कुशल क्षमता पूछी। अपनी पत्नी चंद्रभागा के बारे में भी पूछा। सोमशर्मा ने कहा, आपके ससुर के गृह में तो सब कुशल है, आपकी पत्नी चंद्रभागा भी सब लोग ठीक हैं, लेकिन हे राजन, आप अपना वृत्तांत बताइए। आपके विषय में अद्भुत अचंभा है। हमने सुना था कि आपकी मृत्यु हो गई है, लेकिन आप यहाँ जीवित कैसे हैं? सोवन ने कहा, कार्तिक मास की जो रमा नाम की एकादशी है, उसी का व्रत करके मैंने इस नगर को प्राप्त किया है। हे द्विजोत्तम, जो व्रत को करता है उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है, अतएव आप भी इस व्रत को, एकादशी के व्रत को जरूर किया करें। ब्राह्मण ने कहा कि यह तो अद्भुत बात हम आपके मुंह से सुन रहे हैं, एकादशी ने तुम्हें जिंदा कर दिया। हाँ बिल्कुल। सोवन ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने इस व्रत को बिना श्रद्धा के, मेरी कोई श्रद्धा नहीं थी, मैंने उस समय व्रत किया, भूख के मारे में मर गया, लेकिन भगवान के पास में पहुंचा और मेरा पुण्य इतना बढ़ गया तो मुझे इतनी बड़ी नगरी का राजा बना दिया गया। सोमशर्मा ने कहा, हे सुबह, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। उसकी पत्नी चंद्रभागा से जाकर ब्राह्मण ने कह दिया, मैंने उसको स्वर्ग के समान अपराजय नगर में उसे देखा है। उन्होंने इस नगर को अध्रुव बतलाया है, तुम उसको ध्रुव बना दो। चंद्रभागा ने कहा, हे विप्रस्य, आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने पति का दर्शन करना चाहती हूँ, अपने व्रत के पुण्य से उसको मैं ध्रुव बना दूंगी। हे ध्वज, हम दोनों का संयोग जैसे हो वैसे आप करें, हम दोनों वियुक्त हुए संयोग करना चाहते हैं। तब इस तरह से सुनकर सोमशर्मा उसके साथ वहाँ मंदराचल के सन्निकट महर्षि वामदेव का आश्रम उन्होंने वहाँ देखा। महर्षि वामदेव ने उन दोनों के कहे गए वृत्तांत को सुना। उन्होंने शुद्ध चंद्रभागा का वेद मंत्रों से अभिषेक किया। वर्णन आश्रमम वामदेवस्य मंदराचल सन्निधौ, लिखा है ऋषि के मंत्र के प्रभाव से तथा एकादशी व्रत का सेवन करने के कारण चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति को प्राप्त कर लिया। आनंद से विकसित नेत्रों वाली वह अपने पति के सन्निकट चली गई। वह अपनी आई हुई प्रीतमा को देख करके प्रसन्न हो गए। उसको बुलाकर उन्होंने अपने बाएं भाग में बिठाया। उसके पश्चात चंद्रभागा ने अपने पति से प्रियवाणी कही, एकांत मेरी प्रियवाणी आप सुने, मुझसे जो पुण्य है उसे मैं बतलाती हूँ। 8 वर्ष से अधिक बीत गए, तब से मैं अपने पिता के घर में मैंने व्रत आरंभ किया। उसी समय से मैंने श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत 8 वर्ष की उम्र से किया। उसी समय से मैंने 11 का व्रत विधि पूर्वक श्रद्धापूर्वक और ये किया, अंतःकरण से किया। उसी पुण्य के प्रभाव से यह नगर ध्रुव हो जाएगा और महाप्रलय काल पर्यंत यह समस्त काम पदार्थों से समृद्ध बना रहेगा। हे राजवर्य, इस प्रकार वह अपने पति के साथ रमण करती थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि सौभनोपि तथा सार्धम रमते दिव्य विग्रह रमा वृत प्रहावेणा मंदराचल सानुनु। वह दिव्य भगवान देव रूप तथा दिव्य दिव्य देह धारण करके उसके साथ जीवन बिताने लगी। हे राजन, यह रमा एकादशी जिसका वर्णन मैंने आपके समक्ष किया, वह चिन्मामणि अथवा कामधेनु के चिंतामणि एवं कामधेनु के समान है। कहा गया चिंतामणि समा ये सा कामधेनु समावता। कहा गया कि यह रमा एकादशी इसका वर्णन मैंने आपके समक्ष किया, कामधेनु गौ माता के बराबर चिंतामणि के समान है। आपने उसका संपूर्ण महात्म्य पूछा, मैंने सुनाया। मैंने आपको इस समक्ष पाप विनाशक महात्म्य सुनाया। दोनों पक्षों की एकादशी व्रतों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। यथा कृष्ण तथा शुक्ला विविधम नैव कारयेत। जैसे शुक्ल पक्षी की आरस उसी प्रकार से कृष्ण पक्षी की एकादशी है। जिस तरह धेनु चाहे श्वेत हो काली हो, दोनों का दूध समान है, उसी प्रकार से कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, दोनों के व्रत का फल एक बराबर है। इन सबों में कहा गया है कि कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशियों के महात्म्य का श्रवण करता है वह सभी पापों से रहित होकर भगवान विष्णु के लोक में पूजित होता है। एकादशी व्रतानाम यो महात्म सुनतो नरः सर्व पाप निर्मुक्तो विष्णु लोकम महीयते। यह व्रत कथा रमा एकादशी व्रत कथा हमने आपको सुनाई और इस कथा को आगे भी आप भेजिए जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में आप सुनेंगे पारण का टाइम क्या है, उसी टाइम में आप पारण करें। धन्यवाद।